वीडियो डाली थी उसी का हाफ पार्ट है ये, क्योंकि उसका हाफ प्रैक्टिस सेट तो हमने सॉल्व कर लिया था, हाफ रह गया था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो इसलिए इसको अभी स्टार्ट करते हैं। हिंदी, इसमें लैंग्वेज का फर्स्ट पार्ट है हिंदी। तो इसमें सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसमें से क्वेश्चंस के आंसर हमें सॉल्व करने हैं। तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। चलिए इसको एक बार अगर पढ़ देती हूँ मैं, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। मानव जीवन में आत्मसम्मान का अत्यधिक महत्व है। आत्मसम्मान में अपने व्यक्तित्व को आधिकारिक, सशक्त एवं प्रतिष्ठित बनाने की भावना निहित होती है। इससे शक्ति, साहस, उत्साह तथा आदि गुणों का जन्म होता है जो जीवन की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आत्मसम्मान की भावना से पूर्ण व्यक्ति संघर्षों की परवाह नहीं करता और हर विषम परिस्थितियों में टक्कर लेता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में पराजय का मुंह नहीं देखते, निरंतर यश प्राप्ति करते हैं। आत्मसम्मानी व्यक्ति धर्म, सत्य, न्याय, नीति के पथ पर अनुगमन करता है। ठीक है, तो अभी हमको ये समझ आ गया है कि क्या है। चलिए, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा आत्मसम्मान का महत्व। आत्मसम्मान से किन गुणों का जन्म होता है? शक्ति, साहस, उत्साह। आत्मसम्मानी व्यक्ति की रुचि होती है परोपकार और जनसेवा में। निश्चल हृदय में स्वाभिमान व्यक्ति को क्या लाभ होता है? उसके हृदय में स्वार्थ, लोभ और अहंकार नहीं होता है। सेम क्वेश्चन इज हियर कि ये पद्यांश दिया है, इसको अच्छे से पढ़ के उसमें से क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो इसका क्वेश्चंस है, खेतों में दौलत बिखरी होने से क्या तात्पर्य है? यानी खेतों में फसल लहरा रही है। भारत माँ को कवि ने सुविवेकी क्यों कहा है? क्योंकि वे अपने पुत्रों को धैर्य और गौरव का पाठ पढ़ाती है। यहाँ की नदियाँ और हवाओं में क्या अंतर है? मुस्कान और दुलार। किस पग में विश्वास भरा है? भारत माता के। चंदा तारों सी सहज कांति में निहित अलंकार चुनिए। इसमें उपमा है क्योंकि सा, सी, से जहाँ होता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। बालकों में लेखन की कला विकसित करने के उद्देश्य से क्या कराया जाना चाहिए? सुलेख प्रतियोगिता और लिखने का खूब अभ्यास, यानी ये दोनों ही कराने चाहिए। छात्रों के उच्चारण संबंधी अशुद्धियों के निराकरण के लिए क्या किया जाना चाहिए? स्वर एवं व्यंजनों के उच्चारण भेद को समझाया जाए। मौखिक रचना की शिक्षण पर बल दिया जाए। शिक्षक का स्वयं उच्चारण शुद्ध होना चाहिए या उपयुक्त सभी? तो सारे ही होने चाहिए। छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा कक्षा के छात्रों के अधिगम संबंधी दोष एवं कमजोरियों का निदान कर उनसे मुक्त कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को बोलना सीखने के लिए विद्यालय में निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? यानी कौन सी विधि का इसमें यूज नहीं हो सकता है? तो वो होगी चिंतन विधि। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ग्रीष्म का संधि विच्छेद बताइए। यानी ग्री प्लस ईस, ऑप्शन बी। अभ्यर्थना में संधि विच्छेद बताइए। अभि प्लस अर्थना। महेश्वर का महा प्लस ईश्वर। सजनी सज नीरज निर्भी हर्षि नचित इतमोर, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है यमक अलंकार। इनाही देख विधि मन अनुरागा पर तर जोग बढ़ावन लागा, इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। तो जिसमें मनु मानो जनु जानो आता है वहाँ होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें से पर्यायवाची बताना है। असुर और कमल का, यातुधान और जलज। सुबोध का विलोम शब्द दुर्बोध। धन दौलत में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है। शोकाकुल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। वारी किसका पर्यायवाची है? जल का। सफेद कमल पुंडरीक। गुड़ गोबर करना, काम बिगड़ जाना। सही उच्चारण ऋषिकेश, इसमें फर्स्ट ऑप्शन। जो शक्तिशाली हो परुषे। कनक का समानार्थी सोना। छक्के छुड़ाना, हरा देना। रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुबर सिले मुखधारी, इसमें श्लेष अलंकार है। ठीक है। अब नेक्स्ट लैंग्वेज आती है इसमें इंग्लिश। ठीक है, इसमें भी सेम है ये। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर टीचिंग मेथड डिस्टर्ब द टीचिंग ऑफ अ टेक्स्ट बुक और कंपोजिशन राइटिंग एट टाइम्स? तो ये होगा इंसिडेंटल मेथड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the context of pupil with learning difficulties which one of is not a learning difficulty? तो इसमें से पुअर मेमोरी है क्या? रिलेटिवली पुअर कंपैरिजन पावर है, या फेल टू ट्रांसफर नॉलेज टू रिलेटेड लर्निंग है, या फिर लैक ऑफ गुड बुक्स है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लैक ऑफ गुड बुक्स। द एम ऑफ द रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम यानी RTP इज टू प्रोवाइड व्हाट? लर्निंग सपोर्ट टू पीपल्स हु लैक फॉर बिहाइंड देयर counterparts in the school performance or systematical training to develop people's generic skills? So both.
Next question is, which one of the following is not the principle of helping people with learning difficulties? So the right option is teacher provides home tuitions. Okay. यहाँ पे ये पैराग्राफ है, इसको रीड करके क्वेश्चंस के आंसर करने. इट्स वेरी इजी. When the weaver opened his eyes, he was cheerful. The weaver took how many rounds temple every day? 101. According to the passage, what made Parvati feel sorry? Shiva not helping to the weaver. Okay. Why did weaver thinking himself fortunate? It's because that he could walk around the temple even without eyesight. ठीक है. Next question. ये सब पैराग्राफ के ही क्वेश्चन है, उसमें इसके आंसर हमको मिल जाते हैं. On which of the following views did Shiva and Parvati have difference of opinion? The right option is option D. One can't make use of the wealth if it is given to him. Okay. Had the weaver got enough money from God, he would have an easy life with no financial constraints. Okay. How did Shiva favor the old weaver? None of the above. After keeping the pot of the gold in the passage around the temple, Shiva and Parvati not given the passage. Which of the following statement not true regarding the weaver? He lost faith in God. The synonym of the end, finish. Synonym of the grief, sorrow. Synonym of the affection, love. The opposite word of include, exclude. The opposite word of emigrate, immigrate. Okay. Next question is the opposite word of firmly, lightly. Faulty reading habit is due to all of these. Okay. Audio-visual aids facilitates multisensory. Audio-visual aids can be used for introducing a lesson, developing a lesson, or motivating the student. All of the above. Visual teaching aids can be classified into print media, non-projected or projected digital. So all of the above. Which of the following aid can be providing knowledge of phonetics? All of the above. Next question. Principle of grouping is based on phonetic grouping. Principle of selecting and grading of words is based on its frequency, range, or teachability. All of the above. On which of the following law is drill and practice of language skills based upon law of exercise? The mother tongue as English is taught by direct method. A method teaching involves the maximums of teaching, techniques of teaching, or both. So the right answer is option C, both. This is the last question of the video. The technique of speaking skill is role playing, reproduction, oral composition, or D, all of these. So the right answer is all of these. तो यहाँ पे 1 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिया है. कल हम अपना सेकेंड प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे.